Assalamu alaikum dear students, welcome to Amir Mathematics. My name is Amir Hamza Noor. अच्छा बच्चों, आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। याद रहे कि ये जो सिलेबस है ये आर्ट्स और साइंस दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी यही सिलेबस पढ़ेंगे और साइंस वाले भी यही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। ये सेट्स और फंक्शंस के रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम सेट्स को डिस्कस करेंगे और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। जो 8th क्लास थी उसमें हमने सेट्स के बारे में एक दो चैप्टर थे, 6th क्लास में भी थे, 7 में भी थे और 8th में भी थे। इसमें सेट को भी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा जाएगा और साथ में फंक्शंस को देखेंगे। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। यानी सेट बेसिकली एक कलेक्शन होती है। किस चीज़ की कलेक्शन होती है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, उनका एक सेट बनाओ, तो वो हर बंदा उसका एक सेट बना सकता है। यानी टोटल लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं ना अगर क्लास में, तो 10 लड़के ऐसे हैं जिनके 60% से ज़्यादा हैं, तो उनका एक सेट बन जाएगा। वो मैं भी वही सेट बनाऊंगा, हर बच्चा वही सेट बनाएगा, क्योंकि वो तो सबको पता है ना कि हाँ इसके 60% से ज़्यादा नंबर हैं। यानी ये बात अब वेल डिफाइंड है कि हमें पता चल रहा है कि इस बात में क्या कहा गया है। अब इसके पैरेलल एक मैं और आपको कहता हूँ कि ये सेट बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ जी कि क्लास में शरारती बच्चों का सेट बनाएं। अब हर बंदा किसी को शरारती समझेगा, किसी को नहीं समझेगा। अब मैं किसी और स्टूडेंट्स का मैं एक सेट बना दूँगा, कोई और लड़का होगा, उसकी नज़र में वो बच्चा बहुत शरीफ होगा, तो लिहाजा ये बात वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि वो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन की हुई बात हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये था वेल डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तक होप सो सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। इसमें मेन बात ही वेल डिफाइंड की होती है। वेल डिफाइंड हो, कलेक्शन हो और उसमें जो नंबर्स हों, एलिमेंट्स हों, वो सारे डिस्टिंक्ट हों। उस सारे की कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट को आम तौर पे ना हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? कैपिटल लेटर से। लेट्स सपोज मैंने ए से डिनोट किया है, कैपिटल ए से, और उसके एलिमेंट्स में अंदर लिख रहा हूँ ए बी सी। अब ये एक सेट है जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया गया है और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, वेल डिफाइंड भी है। अब यानी पता है ना, सब पूरी क्लास को ही पता है ना ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसा तो कोई साइन इसमें है ही नहीं जिसको पता ही ना हो ये क्या चीज़ है। लिहाजा ये वाला सेट क्या है? वेल डिफाइंड है। अगर इसमें मैं रिपीट कर दूं, लेट्स सपोज एक मैं सेट ये बनाता हूँ, उसमें मैं ए को 2 दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अब ये वेल डिफाइंड तो है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट होना भी ज़रूरी है। लिहाजा ये जो बी है ना, ये सेट नहीं है। ये सेट की डेफिनेशन इस पे प्रॉपर होल्ड नहीं करती। ए वाला सेट है, ये बी वाला ये सेट नहीं है। ये सेट्स की थोड़ी सी बातें थी। अब मैं आपको बुक के पेज पे लेके चलता हूँ, वहाँ से कुछ इसकी मज़ीद डेफिनेशन हैं, हम वो वहीं से पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के ना 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड वन इज़ टेबुलर फॉर्म एंड द थर्ड वन इज़ सेट बिल्डर नोटेशन। जो पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही है ना, उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा होगा और वो कहेंगे जी इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएं, या टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, वो हमें कहेंगे कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करें। लिहाजा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो 3 मेथड हैं, एक डिस्क्रिप्टिव है, टेबुलर है और सेट बिल्डर नोटेशन है।
अब डिस्क्रिप्टिव मेथड होता क्या है? ए सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी अगर सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल, अब ये है ना, ये सेट लिखा हुआ है AEIOU, ये कौन से हैं? वावल्स हैं। वावल्स हैं ना जो अल्फ़ाबेटिक्स में होते हैं, ये वावल्स हैं। अब इसको अगर मैं वैसे कह दूं कि सेट ऑफ वावल्स, तो वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी, यानी हमने इस सेट को एक वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, तो ये कौन सा बनेगा? सेट डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब एक होता है टेबुलर फॉर्म, ये वाली टेबुलर फॉर्म है, यानी सेट को ये करली ब्रैकेट्स में और वर्ड्स में लिखा जाए। सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट। और सेट को जो रिप्रेजेंट करने का एक तीसरा मेथड है उसे कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, बाज़ दफ़ा ये बहुत कन्वीनियंट होता है यूज़ करना। इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूज़फुल टू इम्प्लाई द मेथड ऑफ द सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट। इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा ये देख लें। एक्स, जबकि एक्स इज़ ए वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको रिप्रेजेंट, इसकी जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है ना, वो जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे उसकी ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी। तो बहरहाल ये तीन मेथड्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, टेबुलर, एंड द थर्ड वन इज़ सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसके बाद चलते हैं, मैं यहाँ पे थोड़े से सेट्स मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ये n इज़ दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और अप टू सो ऑन। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद का सेट, इसको वो कहते हैं उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसको W से डिनोट करते हैं और इसमें सिर्फ ज़ीरो की एडिशन है, ज़ीरो शामिल हो जाता है, बाकी सारा वही नेचुरल नंबर ही है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो को ऐड किया जाए तो वो होल नंबर बनते हैं। इसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसमें ज़ीरो भी शामिल है और ज़ीरो से पॉजिटिव वाली साइड के नंबर भी शामिल हैं और ज़ीरो से नेगेटिव वाले भी शामिल हैं, 0 +-1 +-2, इसी तरह +-3 अप टू सो ऑन। इसके बाद आता है ऑड नंबर्स, दी सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसको हम O से डिनोट करते हैं। इसको O से डिनोट किया, तादाद का सेट, यानी +-1 +-3 +-5, इसी तरह +-7 9, इस तरह से। ये हो गया जी सेट ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसको E से डिनोट करते हैं, जुफ्त तादाद का सेट। अब जो ज़ीरो है ना, इसको हम इवन नंबर्स में ऐड करते हैं, ऑड में नहीं ऐड करते। जो दो पे, ऐसे नंबर्स जो दो पे डिवाइड हो जाएं, ये +-2 +-4 +-6, ये सारे इवन नंबर्स हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम P से डिनोट करते हैं। अच्छा, और इसमें वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिसके मैक्सिमम 2 डिवाइज़र होते हैं, जो एक 1 पे डिवाइड हो और एक अपने आप खुद पे डिवाइड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 है, 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है। इसके भी 2 डिवाइज़र हैं, एक 1 और एक 2। इसके बाद 3, ये भी एक प्राइम नंबर है। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है, भला क्यों नहीं है? चूँकि 4 के 3 डिवाइज़र बनते हैं। अब जो 4 है ना, इसके क्या है? 3 डिवाइज़र बनते हैं। भला कौन कौन से? एक 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे भी तो डिवाइड होता है ना, और 4 इट्सेल्फ पे भी ये डिवाइड होता है। लिहाजा 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है। अब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है। लिहाजा इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो जिसके 2 डिवाइज़र होते हैं, मैक्सिमम 2 डिवाइज़र्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर। नेक्स्ट दी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं।
p/q की फॉर्म, बटे की फॉर्म में लिखा जाता है। जिस तरह 4/5 है या 5/6 है, ये सारे कौन से हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। और इसमें p और q ये सेट ऑफ इंटीजर से होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो बटे के नीचे है ना, अगर वही 0 होगा तो फिर तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। ये था सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसके बाद आता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। ये देखें ना, इक्वल टू के ऊपर इस तरह क्रॉस लगाया हुआ है। जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो बनता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन है वो रियल नंबर्स होता है। ये सबसे बड़ा सेट ये होता है इस लेवल। वैसे तो कम्प्लेक्स नंबर इससे भी बड़े होते हैं, लेकिन फ़िलहाल कम्प्लेक्स नंबर को तो हमने डिस्कस नहीं करना। फ़िलहाल यहाँ तक के जितने सेट पढ़े हैं इसमें सेट ऑफ रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन है उसको रियल नंबर कहते हैं और ये सबसे बड़ा सेट है। इसके बाद थोड़ी सी एक दो और चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, वो भी मैं यहीं से करवा देता हूँ। ये है सिंगलटन सेट। ए सेट विद ओनली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल 3, इसके साइडों पे करली ब्रैकेट है बस। ए, ये भी एक ए है और इसके साइडों पे करली ब्रैकेट है। ये दोनों सेट हैं। ये दोनों कौन से सेट हैं? ये सिंगलटन सेट हैं और ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। ये सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है बस। पहली डेफिनेशन ये होगी सिंगलटन सेट की। इसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट और ये इसका तीसरा नाम भी है। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, खाली सेट या नल सेट। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या जस्ट इस तरह से दो करली ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर कुछ भी नहीं होना। ये क्या बनेगा? ये खाली सेट बनेगा। ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ये पूरे चैप्टर में आप जब एक्सरसाइजेज़ को सॉल्व करेंगे तो ये लाजमी इनकी हेल्प होगी आपको। अब चलते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की तरफ। ये दो डेफिनेशंस हैं, दोनों आपस में मिलती जुलती हैं। ये इक्वल सेट है और ये है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, बिल्कुल इक्वल हैं, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली। डेफिनेशंस को रीड करते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर्स। यानी अगर दोनों सेट्स में ना एग्जैक्टली सेम नंबर्स हों तो ऐसे सेट्स कौन से होते हैं? इक्वल सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये एक सेट है और ये दूसरा सेट कौन सा है? 2 1 3। अब इसमें दोनों जो सेट्स हैं ए और बी, इसमें इनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है। यानी इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी वही सेम हैं। यानी ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। लिहाजा ये दोनों सेट्स क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखें उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। यानी इसमें तादाद सेम है, यानी इसमें भी ए बी सी डी ई, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 से 5 तक हैं। दोनों की तादाद सेम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें और एलिमेंट्स हैं, इसमें और एलिमेंट्स हैं। इसमें काउंटिंग है और इसमें ABC है। लिहाजा यानी इसमें
ये इक्विवेलेंट है, ये तकरीबन बराबर हैं, आप इस तरह से कह लें। ये देखें, ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी। होप सो मैंने आपको समझ आई होगी जिस वे में मैंने बताया। इक्वल सेट्स में दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही होती हैं और इक्विवेलेंट में सिर्फ एक ही होल्ड करती है। ये था डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट चलते हैं सबसेट की तरफ। सबसेट क्या होता है? if every element of set A if every element of set A is an element of B, if every element of set A is an element of B, then A is the subset of B। यानी अगर A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो तो A B का क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट यानी ये देखें ना, ए की तरफ इसका मुंह बंद है तो ए छोटा है, बी की तरफ बड़ा है तो बी इसका बेसिकली सुपर सेट बन जाएगा। ए सबसेट है। मैं ये आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए है ना, इसमें है 1 2 और 3, और इधर से एक सेट और ले लें बी, इसमें ले लें 1 2 3 और 4। अब देखें, ए का हर एलिमेंट बी में है, ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है तो ए बी का क्या है? सबसेट है। ए बी का सबसेट। अब डेफिनेशन को रीड करें। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, और बी को ए का कहेंगे सुपर सेट। ये नीचे लिखा हुआ भी है, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। अब सबसेट्स की मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट है और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट ना दो तरह के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट वो होता है इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी ए का सबसेट होना तो ज़रूरी है ना, जिस तरह ये एग्जांपल है। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी and B contains at least one element that is not in the element of A, देखें, then A is the proper subset of B। वो ये कह रहा है कि A B का सबसेट हो, लेकिन B में एक एटलीस्ट, कम अज़ कम, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें, एटलीस्ट वन, यानी B में एक एलिमेंट ऐसा लाजमी होना चाहिए जो A में ना हो, तो ए बी का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा, यानी प्रॉपर वाला सबसेट होगा। अब यूँ करके समझ लें तो हम उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ए यानी नीचे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट, उसको मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ए है ना 1 2 और बी भी 1 2 ही है, ये दोनों सेट्स हैं, ये दोनों सेट हैं। अब सबसेट की डेफिनेशन तो यही होती है ना, एक हर एलिमेंट बी में हो, ए का हर एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट है, ऐसी है ना। अब ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है ना, तो ए बी का क्या है? सबसेट है। और बी का हर एलिमेंट भी ए में मौजूद है, बी का हर एलिमेंट भी ए में मौजूद है, ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। लिहाजा इसका क्या मतलब है? ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर इस तरह वाला हो तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और इसी तरह बी भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये कॉन्सेप्ट था इम्प्रॉपर सबसेट का। नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट ना सबसे बड़ा सेट होता है, आप यूँ समझ लें। द सेट डेट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर द कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, यानी ये सबसे बड़ा सेट होता है। नेक्स्ट वन इज़ पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ये बेसिकली इसमें द पावर सेट ऑफ ए सेट एस, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, पी ऑफ एस। यानी कोई सेट एस है ना,
उसके पावर सेट को इस तरह से डिनोट करेंगे, इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स। यानी कोई सेट है ना, उसके पॉसिबल जितने भी सबसेट हों उन सबसेट्स की कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये है ना एक सेट सी, ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसके पॉसिबल सबसेट्स हमने फाइंड करने हैं। अब जो फाई है ना, फाई खाली सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है ना। अब ए सिंगल्टन जो एलिमेंट ए है, ये भी इस सेट का सबसेट होगा। इसी तरह बी को लिख लें, वो भी सबसेट होगा। सिंगल्टन सी, वो भी सबसेट होगा, सबसेट ही होगा ना, चूँकि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। सिंगल्टन डी भी होगा, फिर ए बी को आपस में मिला लें, ए सी को, फिर ए डी को, ठीक है। फिर बी से स्टार्ट कर लें, बी सी, बी डी, फिर सी डी, ये सारे क्या हैं, ये सारे सी के सबसेट्स हैं। फिर 3-3 पे चले जाएंगे और आखिर पे वो पूरे का पूरा सेट आ जाएगा। जब ये सबसेट्स लिखे जाएंगे तो इसको दोबारा एक करली ब्रैकेट में लिख देंगे। ये सारे क्या बनेंगे, ये सारे सबसेट्स की कलेक्शन को एक करली ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। यानी पावर सेट में कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। अब एक बात मज़े की बताता हूँ आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अब 16 एलिमेंट्स हैं। कोई रह भी तो सकता है ना, उसका चेक करने का जो मेथड होता है। अब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं ना, इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर n या m एक फार्मूला होता है। m नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट है, तो ये हैं 4 एलिमेंट्स। 2 की पावर 4 कितना बनेगा, 16। यानी हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि इसका जो पावर सेट है उसमें 16 एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर कोई सेट है उसमें 3 नंबर्स हैं, तो 2 की पावर 3 करें तो वो बनेगा 8 के इक्वल। तो हमें पता चलेगा इसका जो पावर सेट है या इसके पॉसिबल जो सबसेट्स हैं वो 8 बनेंगे। ये था पावर सेट का कॉन्सेप्ट। बाकी जो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पावर सेट फाइंड करने के, जो मज़ीद वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इनको समझ लें, इनको देख लें। ये जो डेफिनेशंस हैं ये पूरे चैप्टर में आपके लिए हेल्पफुल होंगी, MCQs को सॉल्व करने के लिए भी हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।